हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 सितंबर 2022 और 6 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न में पूछूंगा तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो आपका मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा किया है कि सप्ताह में एक बार बच्चों को बैग नहीं लाना होगा, यानी उनको लाइट फील कराने के लिए यह बैगलेस योजना को लागू किया गया है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका शिवराज सिंह चौहान हैं। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उसके बाद अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसके बाद खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। उसके बाद भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जबलपुर में बनेगा। उसके बाद कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 7.7%। तो आपका मूडीज इन्वेस्टर्स ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर आपका 7.7% कर दिया है। मई में इसने अनुमान लगाया था आपका 8.8%। तो आपका यह मई में लगाया था, जिसे घटाकर अब 7.7% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आशुतोष राराविकर। तो आपका इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक आपका आशुतोष राराविकर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मैक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मैक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। तो आपका जसप्रीत बुमराह को रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मैक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, आपका फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं। उसके बाद नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। उसके बाद गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर एम.एस. धोनी बने हैं। उसके बाद इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर ए.आर. रहमान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रायन लारा। तो आपका वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज खिलाड़ी हैं ब्रायन लारा, ये अब सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बेंच राइज
ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस राज्य में बेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो आपका बेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों के लिए है, जिसे कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपका बसवराज बोम्मई हैं। ध्यान देंगे, एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। उसके बाद गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दी है? हाल ही में सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6। तो आपका सेबी के साइबर सुरक्षा पैनल में पहले सदस्यों की संख्या आपका 4 थी, जिसे बढ़ाकर सेबी ने अभी से 6 कर दिया है। अब सेबी, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी का स्थापना कब हुआ? तो सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1992 को होता है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके हेड कौन है? तो सेबी के हेड आपका माधवीपुरी बुच है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IILM यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ पहला NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया है? हाल ही में IILM यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ पहला NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा। तो आपका IILM यूनिवर्सिटी अर्थात आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग यूनिवर्सिटी ने आपका ग्रेटर नोएडा में पहला NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्क्वाड अभ्यारण्य स्थापित करेगी? हाल ही में सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्क्वाड अभ्यारण्य स्थापित करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। तो आपका लद्दाख में सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाइट स्क्वाड अभ्यारण्य की स्थापना करेगी। अब लद्दाख, तो लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल आपका RK माथुर हैं। ध्यान देंगे, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा लेह अर्थात लद्दाख में स्थापित किया गया। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में हुआ है। उसके बाद 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI ने FY23 अर्थात फाइनेंस ईयर 23 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? हाल ही में SBI ने फाइनेंस ईयर 23 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6.8%।
तो आपका एसबीआई ने फाइनेंस ईयर 2023 में आपका भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.8% लगाया है। अब एसबीआई, तो एसबीआई का स्थापना कब होता है? तो एसबीआई का स्थापना आपका 1 जुलाई 1955 को होता है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई के चेयरमैन आपका दिनेश कुमार खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एना ब्राम्बिक को 2024 तक किस देश की प्रधानमंत्री नामित हुई है? हाल ही में एना ब्राम्बिक 2024 तक किस देश की प्रधानमंत्री नामित हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्बिया। तो आपका एना ब्राम्बिक को 2024 तक सर्बिया के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। अब सर्बिया, तो सर्बिया की राजधानी कहाँ है? सर्बिया की राजधानी आपका बेलाग्रेड है। सर्बिया के राष्ट्रपति कौन है? तो सर्बिया के राष्ट्रपति आपका एलेक्जेंडर कसिंस है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो सर्बिया के प्रधानमंत्री एना ब्रानेविक है। और सर्बिया की करेंसी क्या है? तो सर्बिया की करेंसी आपका सर्बियन दिनार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेघालय। तो आपका किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को मेघालय सरकार ने शुरू किया है। मेघालय, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री आपका कॉनरेड संगमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डी.वाई. चंद्रचूड़। तो आपका डी.वाई. चंद्रचूड़ को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ आपका भारत के अगले अर्थात 50वें चीफ जस्टिस होंगे। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस आपका यूयू ललित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में एआईएफएफ के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में एआईएफएफ के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साजी प्रभाकरण। तो आपका एआईएफएफ अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के महासचिव साजी प्रभाकरण नियुक्त हुए हैं। अब एआईएफएफ, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का स्थापना कब होता है? तो एआईएफएफ का स्थापना 1937 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एआईएफएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एआईएफएफ के अध्यक्ष आपका कल्याण चौबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह हमारा कल का होमवर्क का प्रश्न है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गौतम अडानी। तो आपका दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनेगा? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनेगा? तो यह प्रश्न आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।